सवाल हैं वो रिपीट होंगे। पहला तो ये होगा कि मखरज का माना क्या है, तो हम जवाब देंगे मखरज का माना निकलने की जगह। हाँ, फिर मखरज किसको बोलते हैं, तो जवाब आपको होगा यानी सफ़ा नंबर एक पर जवाब होगा कि मुंह के जिन मुकर्रर हिस्सों से हरूफ तहज्जी अलिफ से या तक हरूफ तहज्जी अदा होते हैं उन्हें मखारिज कहते हैं। हाँ, फिर सवाल होगा कि हरूफ हल्की कितने हैं और कौन-कौन से हैं और किस जगह से अदा होते हैं? तो जवाब होगा कि हरूफ हल्की 6 हैं। वो कौन-कौन से हैं? हाँ, हमज़ा, ऐन-हा और गैन-खा। इस तरह याद करें, हमज़ा, ऐन-हा और गैन-खा नीचे से ऊपर। हाँ, हमज़ा, ऐन-हा और गैन-खा। हाँ, और ये कहाँ-कहाँ से अदा अदा होते हैं? हमज़ा, हा ये शुरू हल्क से, ऐन ऐन और हा दरमियानी हल्क से और गैन और खा आखिरी हल्क से। हाँ? और इनका बनाने का कायदा आगे आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बोला था कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार होगा। हाँ? और इसके और भी कायदे इंशाअल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। और नंबर 2 पे 2 का नक्शा है, उसमें हम सवाल करेंगे कि बड़ा काफ है, हाँ, मोटा काफ का मखरज क्या है, और इसका कायदा मोटा हुरूफ़े क़ाफ़ है, हाँ, वो कहाँ से अदा होता है? हुरूफ़े क़ाफ़ तो ज़बान की जड़ और नरम तालु से अदा होता है। जवाब ये होगा, ज़बान की जड़ और नरम तालु से अदा होता है। दूसरा सवाल तीसरे नक्शे में होगा। हाँ, तीसरा सवाल कि या तीसरा सवाल नहीं, नंबर आप बना लें, आगे पीछे हो जाएगा, नंबर ज़्यादा हो जाएँगे शायद। तो तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि छोटा काफ कहाँ से अदा होता है? हाँ? ज़बान की जड़ और सख्त तालु से अदा होता है। हाँ? और वो कौफ और ये कैफ। और हमने हल्क में हल्क से जो हुरूफ अदा किया था वो हा और हमज़ा और ऐन और हा और गैन और खा, वो दरमियानी, शुरू और आखिरी हो गया। और काफ भी अदा कर दिया और काफ भी अदा कर दिया। इसके बाद है चौथे नंबर की तस्वीर में कि जीम शीन और या, जीम शीन या कहाँ से अदा होते हैं? हाँ, तो जीम शीन या जबान जबान और तालु के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। हाँ, जीम शीन और या। ओके, और दौद है, इसका मखरज क्या है? दौद जबान की करवट और ऊपर की पांचों दारों की जड़ों से अदा होते हैं। और लाम का मखरज क्या है और कहाँ से अदा होता है? हाँ, जबान का किनारा ऊपर के सनाया रुबाइया, मैंने आपको बोल दिया सनाया रुबाइया, और नाब और जाहिक के मसूड़ों से मिलने पर अदा होता है। फिर है सातवें नक्शे में कि नून का मखरज कौन सा है और कहाँ से अदा होता है? जबान का किनारा ऊपर के सनाया रुबाइया नाब के मसूड़ों से मिलने पर अदा होता है। हाँ, रुबाइया नाब, और नाब के बाद जो जाहिक है वो लाम में था, इसमें नहीं है। और रा है वो, और रा जबान का किनारा पश्त पीछे वाला, पुश्त ऊपर के सनाया और रुबाइया के मसूड़ों से मिलकर, यानी लाम में जबान और फैल जाती है और नून में कम और रा में इससे कम। हाँ, और पुश्त जबान इसमें ज्यादा है। फिर ता दाल और तौ का मखरज कौन सा है? हाँ, और कैसे अदा होता है? जबान की नोक ऊपर के दोनों दांतों की जड़ों से अदा होते हैं। हाँ, कैसे अदा होते हैं? हाँ, ता दाल और तौ, और 3 उरूफ हैं। इसके बाद है ता जाल और ज़ौ कहाँ से अदा होते हैं और इनका मखरज क्या है? जबान की नोक और ऊपर के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। हाँ बेटा, ये इतना ही आज का जो सबक है वो याद कर लिया तो आपने समझ लो कि आलिम क्रॉस में आप आधे कारी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आधे कारी से भी ज्यादा हो गए इंशाअल्लाह ताला। और नक्शा होगा 11वां। हाँ, जा सीन और साद, ये तीनों हरूफ कहाँ से अदा होते हैं और कैसे अदा होते हैं? जबान की नोक और ऊपर के दोनों दांतों
नीचे के दांतों 2 और ऊपर के 2 दो अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। जा सीन और सा 12वें फोटो में बा कहाँ से अदा होता है? दोनों होंठ के तरी मिलाने से अदा होते हैं। फा कहाँ से अदा होता है? ऊपर के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे और नीचे के होंठों की तरी से अदा होता है। मीम कहाँ से अदा होता है? मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से मिलाने से अदा होता है। वाव कहाँ से अदा होता है? दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। फिर दाद का एक तो आ गया 16 नंबर में, और फिर खाली जगह में जो वाव अलिफ या लंबे पड़े जाने वाले जो हरूफ हैं, वाव अलिफ या, सबक नंबर जी और आखिरी है बस कादरी साहब। जी। और गुन्ना कहाँ से अदा होता है? नाक की सख्त हड्डी और अंदरूनी हिस्से से गुन्ना अदा होता है। और फिर नीचे बताते हैं तजवीद के माना। तजवीद के माना निखारना, तजवीद का माना क्या है? निखारना, संवारना, किसी चीज को उम्दा बनाना, तहसीन या खूबसूरती पैदा करना। तजवीद के मराहिल कितने हैं? जो पहले मैंने आपको बोला था ना, वही रिपीट कर रहा हूं। तजवीद के मराहिल कितने हैं? तो तजवीद के मराहिल 4 हैं। कौन कौन से मराहिल हैं? मखारिज, सिफात, कवायद, और मखारिज और सिफात और कवायद के मुताबिक अदा करना। ये 4 क्या है? मराहिल है, मरहले। जी कादरी साहब, ये टाइम के हिसाब से हमारा टाइम पूरा हो गया, और 3 हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लिप बनाई है छोटी छोटी, और इसके बाद सिफात का आ जाएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये समझ लो कि पढ़ लिया इन्होंने। जी याद करिए મને બેન મૌલાના સાહેબ જી की પણ રેકોર્ડિંગ क्यों है એના માથે યાદ करिए दुआ मांगो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी कादरी साहब पैगाम। जी મને બેન યાદ करिए મારી પાછા સવાલ પૂછવો જ્યાં સુધી આ કે મિનાજ કાયદે અગિયા જે પેજ ના અચીંदा ત્યાં સુધી અગિયા નહીં વાતો પેલો કાયદા મને બેણું જાણ નહીં ખપે याद होना खपे मौत है मिनाज कायदो जे वटि नवे गिनी गिने बेणू खपदो ज मिणी बेणे याद करिए अगले जी सवाल अमीर काका जी जी आके कुरान शरीफ जे चई से ने अलग ना मडे ना हलायो आज ज मौलाना साहब आयो बोलियोस जी 7-28 નો खपियो थे डाले डिजाइन मडे एंटी खपियो थे हाँ हिंदी जो ठीक है इंशाल्लाह याद पवणो खपे आज ज मौलाना अमीर साहब ॾिनी विया पण ख़बर न हुई न त ॾेई ॾिनी जी अमीर काका जी पब्लिक क्लास में गुड़िया जो रजा खपई थी जी पब्लिक क्लास में तो रजा खपई थी जी जी ये अमान अल्लाह व अमान रसूल